अगली खबर, ट्रंप ने कहा अब तक मैंने 7 युद्ध रुकवाए हैं, भारत पाकिस्तान में सीज फायर भी मैंने रुकवाया है। इनको तो खुदा होने का मुझे लगता है कि मुगालता हो गया है। देखिए, इनको क्यों नहीं दे देते आप एक पीस प्राइज? इन्होंने कहा हर एक युद्ध जो इन्होंने रुकवाया, चाहे वो कॉन्गो, रुवांडा का, कल मैं एक महत्वपूर्ण चीज पढ़ रहा था। एक होता है नोबेल प्राइज जी, एक होता है इग नोबेल प्राइज, IGNOBEL। जो लैंग्वेज और भाषा का इस्तेमाल एक यूएन जनरल असेंबली के अंदर किया जाता है, क्या ट्रंप ने वो किया? उनका तो टेलीप्रॉम्प्टर भी काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब वो सब कुछ एक्सपो कर रहे थे, एकदम इमीडिएटली बोल रहे थे। तो क्या वो इस तरह की चीजों को बोल सकते हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर? क्या देशों को निर्देश दे सकते हैं ऐसे? ये बहुत गलत हुआ है कल बहुत गलत हुआ। और इस बात को तो यूएन की जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने भी खंडित किया। ये तो असल में इस तरह का है कि आप अपने यहां पर, आपकी धरती में, हालांकि वो माना जाता है कि यूनाइटेड नेशंस की पूरी प्रॉपर्टी है, लेकिन वहां पर एस्केलेटर तो चलवा नहीं पा रहे हैं आप, वहां पे आपके टेलीप्रॉम्प्टर तो चल नहीं रहे हैं, और दुनिया में आप अपनी इतनी चलाने की बात कर रहे हैं कि आपने युद्ध रुकवा दिया। यूनाइटेड नेशंस में डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी है बड़ी खबर, देखिए, यूनाइटेड नेशन असेंबली जाते समय एस्केलेटर बंद हो गया। भाषण से इस पे ना बोलना चाहता हूं। बोलिएगा सर, बोलिएगा। खबर बता दूं अपने दर्शकों को पूरी। भाषण से पहले टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, रूसी राजदूत ने मोबाइल से वीडियो बनाया, ट्रंप बोले टेक्निकल खामियों से भाषण रोचक हो गया। देखिए, ये क्या चीज है? किसके साथ थे वो? मेलोनी के साथ। मेलोनी और उनकी एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। तभी अगर आप देखिए, मेलोनी सबके साथ अच्छे रिलेशन करना चाहते हैं, पर जो इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री है मेलोनी की ट्रंप के साथ, वो और किसी के साथ नहीं है। इसी वजह से बाकी बहुत सारे यूरोपियन देश ने तो रिकॉग्नाइज कर लिया पैलेस्टीन को, उन्होंने नहीं किया। और यहां तक कि जब इटली की सड़कें जल रही थी, उन्होंने नहीं किया। अब मैं यहां ये कहना चाहता हूं, हालांकि वो कहते हैं कि एस्केलेटर में एक नीचे उतर रहा था उल्टे पांव वीडियोग्राफर, जिसकी वजह से सेफ्टी एक्टिवेट हो गया। आपने नोटिस किया 2 बार ट्रंप ने उनकी कमर में भी हाथ रखा था। और जब वो ऊपर चढ़ने लगी, ये केमिस्ट्री इतनी इलेक्ट्रिक हो गई कि सेफ्टी मैकेनिज्म भी सब टूट गए और वो वहीं पे रुक गए। तो ये बात आप हमेशा नोटिस करिएगा, जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई भी इंटरनेशनल फोरम पे इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरैक्शन होता है, आप इस केमिस्ट्री को जरूर नोटिस कीजिए। ये केमिस्ट्री की बात की गई, जरा इसकी फिजिक्स भी समझ लेता हूं। ये किस तरीके की फिजिक्स है जनरल सिन्हा, कि ये सरफेस टेंशन हमेशा उभर कर आ जाता है, जिसमें ये इतने बार कहे जाने के बाद, पूरे मुल्कों और बाकी जगहों से इसका एंडोर्समेंट हो जाने के बावजूद कि आपका किसी तीसरी पार्टी का दखल गवारा ही नहीं था, आप वो राग अलापे चले जा रहे हैं। आपको अपनी भद्द पिटती हुई खुद अच्छी लग रही है क्या? ट्रंप के संदर्भ में बात कर रहा हूं। जी हाँ, देखिए, ट्रंप के ऊपर में खास करके जो आप ये विजुअल दिखा रहे हैं, जिसके अंदर में अब इसके पहले टेलीप्रिंटर का बात आया, एस्केलेटर की बात आई, तो अमेरिका को ये माना जाता था एक कंट्री विच टिक्स, उसकी सब चीज दुरुस्त है। कल वहां के सड़कों में दिखाई दिया कि जिस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति को रोक लिया उनकी, तो थिंग्स आर आउट ऑफ हैंड। और जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा था सर, ट्रंप को लेके ही आपने देखा, बड़े बड़े प्लेकार्ड्स, बैनर्स लेके लोग खड़े हुए थे कि ट्रंप का कुछ ठीक नहीं है, वो कुछ भी कहते रहते हैं, हमको इन पर भरोसा नहीं है, जैसे भाव वाले जो वहां पे प्लेकार्ड्स लेकर लोग खड़े हुए थे। क्या वो भी देख रहे होंगे ट्रंप? एब्सोल्यूट। देखिए दिनेश, ये क्या होता है, हम सबके मन में है, आप भी जाते रहते होंगे, हम लोग जाते रहते हैं जब अमेरिका में, तो यू सी कि क्या है अमेरिका, व्हाट इज अमेरिका, जो कि सबसे बड़ा सुपर पावर कहलाता है। मगर मेरा तो वहाँ जमीन के भी आकलन रहा है कि चीजें वैसी अच्छी है नहीं, वो केवल एक एक खोखलापन है, जो दिखावा ही दिखावा है। मेरा ये मानना था, वो आपको जमीन पे आप दिख रहा है, पूरी विश्व देख रहा है, टेली प्रिंटर का नहीं चलना। और यूएन के लोग कहते हैं कि उनके ही लोग उसको हैंडल कर रहे थे, इन्होंने नहीं कह दिया, इन्होंने तो हंसी हंसी में उड़ा दी। अदरवाइज वो कह देते कि रशिया ने कहीं उनका टेलीप्रिंटर भी रोक दिया, ये भी कहते हैं कि उन्होंने हैक कर लिया, ऐसा भी कहते हैं साइबर वार हो गया, ट्रंप जा रहे थे, ऐसी चीजें भी आ सकती हैं। मगर बात यह है कि जो चीजें दिख रही हैं, तो दिस इज द डाउनफॉल ऑफ अमेरिका इन वेरी फास्ट वे। उनको सब सामरिक तरीके से दिखता है, पॉलिटिकली आप तो देख ही रहे ट्रंप के ट्रेड वॉर, ये तो एब्सोल्युटली अमेरिका इज गोइंग डाउन द ड्रेन। अगली खबर बताता हूं सर, आपके पास आता हूं। जेलेंस्की ने ट्रंप के दावे को खारिज किया। भारत यूक्रेन के साथ है, जेलेंस्की ने कहा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाए थे, भारत पर रूस की फंडिंग का आरोप लगाया था। जेलेंस्की ने भारत नहीं, चीन पर आरोप लगाए। रूस और चीन असली पार्टनर हैं, जेलेंस्की ने कहा। रूस अब पूरी तरह चीन पर निर्भर है, जेलेंस्की ने ये भी बड़ा एक तरीके से। एक हफ्ते पहले जेलेंस्की क्या बोल रहे थे
कि वो जो 25% अतिरिक्त टैक्स लगा भारत पे वो जायज है, लगा वो है। ठीक है। हाँ। और अब एक हफ्ते के अंदर ऐसा उनको कहां से ज्ञान क्या प्राप्त हुआ है? हो फिर गया हुआ क्या है? कि ऐसा क्या हुआ? ये तो बड़ा एम्बैरेसिंग हो गया ना उनका स्टेटमेंट ट्रम्प के लिए। तो ऐसा एम्बैरेसमेंट क्यों महसूस करा रहे हो? ट्रम्प के लिए जरूर हुआ है, लेकिन वो चाहते हैं भारत का सपोर्ट। उनको भी मालूम है कि भारत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है इसके अंदर, जो रशिया के ऊपर प्रेशर डाल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लेकिन जेलेंस्की को ये नहीं पता कि ये प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेटेड है जब तक वो टेरिटोरियल कंसेशन नहीं देगा और डॉनबास का एरिया रशिया के पास नहीं आएगा, क्रीमिया के साथ, रशिया मानने वाला नहीं है। और जब भी आगे हम इस पे और चीजों पे भी इसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक साइड ट्रंप है, उन्होंने एक हफ्ता पहले कहा था जेलेंस्की को कि आपको डील करनी पड़ेगी, लेकिन अब एक हफ्ते के बाद कह रहा है यूरोपियन नेशंस को कि कोई भी उड़ता हुआ फाइटर जहाज या कुछ आता है रशिया की तरफ से, मार दो उसको, ठोक दो उसको हवा के अंदर ही। तो ये एक वो बात कर रहे हैं और उसके रोज ये बातें चेंज होती जा रही हैं। जब आपने उड़ता हुआ कहा ना सर, हाँ, ये उड़ता हुआ या हमको फाइटर नहीं लगा, ये असल में नेटो देशों को ये कह रहे हैं कि इस तरीके से करके तुम उड़ता हुआ जो है अमेरिका और रशिया के बीच में जो असल में चल रहा है उसमें खुद को ले आओ। वहां उड़ता हुआ असल में मेरे को तीर ज्यादा समझ में आ रहा है। अगली खबर देखिए, यूक्रेन युद्ध पर प्रेसिडेंट ट्रंप का बड़ा दावा, युद्ध ने रूस को कागजी शेर बना दिया है। युद्ध के चलते काफी मुश्किल में रूस नेटो की मदद से सारी जमीन जीत सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप का ये बयान आया। आप जरा ये भी देख लीजिए, ये खबर भी बड़ी बड़ी गजब है। यहाँ हारी हुई सारी जमीन जीतने की बात की जा रही है, मतलब ये भी माना जा रहा है कि हाँ वाकई वो तो हम हार गए हैं। यूक्रेन युद्ध पर प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बड़ा दावा है, युद्ध ने रूस को कागजी शेर बना दिया है। लेकिन इसके फौरन बाद पलटवार हुआ है और रशिया की तरफ से ये बयान आया है कि हम तो भैया शेर हैं ही नहीं, हम तो भालू हैं, और इस भालू ने तुमको जितना शुरू से परेशान किया है उसको भूलो मत। लेकिन ये जुबानी जमा खर्च किया क्यों जा रहा है? इससे हासिल क्या होगा जनरल सिन्हा? देखिए, ये जवानी खर्च तो नहीं है, ये दिखाता है कि ट्रंप किस तरह से पलटी मारते हैं। वो कह रहे थे जब आप अलास्का में गए थे तो उस समय कह रहे थे रशिया इज 10 टाइम मोर स्ट्रॉन्गर। वो कह रहे थे यूरोपियन यूनियन के लीडरों को, एग्जैक्ट वर्डिंग है उनकी। और उन्होंने कहा था कि ये पूरी जमीन, एक उन्होंने मैप दिखाई थी जब उनका हो रहा था, यूक्रेन लीडर्स थे, जेलेंस्की भी थे, कि ये जो इलाका है भूल जाइए आप, यू जस्ट कांट, दैट इज द ग्राउंड रियलिटी। आज वो तो पलटी मारते ही हैं, उन्होंने पलट मार दी। वो कहते हैं कि नहीं, कागज के शेर हैं, क्योंकि उनकी दाल गली नहीं। जब वो दाल गलाना चाहते हैं जिस तरह से, और खास करके जो उनके विटकॉफ साहब हैं वो जाते हैं, वो वहां पर भी डील करना चाहते हैं। वो उनका कोई नहीं है कि शांति आ जाए, कुछ उनका है कि डील हो जाए, कोई रेयर अर्थ मटेरियल मिल जाए, कोई ऑयल का हमारा डील हो जाए। जब वो नहीं होता है तो मेन बात वो है, वो ये कर रहे हैं। अभी वो क्या कहते हैं कि आप मतलब वो नहीं आएंगे, अमेरिका नहीं आएगा, यूरोपियन नेटो लड़ेगा, और यदि वो मदद करता है तो ये पूरी जो हारी हुई जमीन है वो ले लेंगे। तो इतनी ज्यादा पलटी सी इन जियो पॉलिटिक्स, दिस टाइप ऑफ, आज के दिन में जो हम देखते हैं कि लीडर्स दे शुड बी प्रेडिक्टेबल, बट जो डोनाल्ड ट्रम्प है इज नॉन प्रेडिक्टेबल। एक ही चीज प्रेडिक्टेबल है कि वो नॉन प्रेडिक्टेबल है। यही चीज एक प्रेडिक्टेबल है जो हम कह सकते हैं गारंटी के साथ कि कोई उनकी बातों को कोई उसका वैल्यू ही नहीं रहा, जीरो वैल्यू है सुपर पावर का। लेकिन ये अब इस स्टेटमेंट के बाद रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में इससे कोई फर्क पड़ता है या वो वैसे ही चलेगा? ये स्टेटमेंट ऐसे होते रहे? जुलाई में क्या स्टेटमेंट दी थी ट्रंप ने? 50 डेज दिए थे उन्होंने रशिया को। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही प्रेशर पड़ा यूरोपियन देशों से, उन्होंने कहा 10 से 12 दिन। उसके बाद क्या हुआ? आज तक उन्होंने कोई एडिशनल स्टेप लिया है रशिया के अगेंस्ट? अब उन्होंने 1 महीना दिया है। उनसे पूछा गया क्या रशिया के साथ आपके रिलेशंस कैसे, तो उन्होंने कहा 1 महीने के बाद बताऊंगा। मतलब 1 महीने तक उनको यह नहीं पता कि रशिया उनका दोस्त है कि दुश्मन है।